हेलो एवरीवन। आज 5 जून है और कल मैंने सोचा था कि आरआरबी पीओ प्री का एक मॉक टेस्ट लगाऊं, लेकिन मैंने लगाया नहीं था। तो इसलिए आज सुबह उठ के मैंने वो पहले ही दिया एग्ज़ाम और थैंकफुली मूड बहुत ख़राब हो चुका है। बहुत ही घटिया टेस्ट दिया मैंने, मतलब पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी बिल्कुल नहीं थी। बस मुंह उठा के गए और टेस्ट दे दिया, ऐसा था एग्ज़ाम। बट इट्स ओके। पहले 2-3 एग्ज़ाम ऐसे ही होंगे, उसके बाद मोमेंटम बनेगा। ठीक है। तो आज जो होने वाला है वो है 5 जून का सीए और आईपीएल 2025। इसका एक छोटा सा 20 मिनट का वीडियो है और मुझको पूरा देखना है क्योंकि उससे सवाल बन सकते हैं जीए में। और क्योंकि ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उसको थोड़ा डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा। ठीक है। और बाकी 12th डे 12 है आज क्वांट मंत्रा का। ठीक है। और जो डेली चीज़ें क्या होती हैं, और कुछ डेली का नहीं है, बाकी क्वांट का क्लास नहीं है आज। ठीक है। तो आज रीजनिंग 2 घंटा होगा और बैंकिंग अवेयरनेस 2 घंटा होगा। बैंकिंग अवेयरनेस से याद आया कि जो बैच की बात कर रही थी मैं, पायरेटेड वर्जन का, वो बैच बंद हो चुका है। मतलब वो ग्रुप बंद हो चुका है, उससे और उम्मीदें मुझे नहीं है क्योंकि वो अभी मिल नहीं रहा है। और ठीक है, क्लास लिंक एक्सपायर बोल रहा है, अगर लिंक पे क्लिक किया जाए फिर से ज्वाइन करने के लिए तो वो गए हो, उसकी शायद से उस पर कॉपीराइट लग गया होगा। ठीक है, रिपोर्ट रिपोर्ट कुछ हो गया होगा। तो इसलिए हम अभी यूट्यूब से सेम चीज़ पढ़ेंगे बट नॉट पाथ फाइंडर बैच, नॉर्मल बैंकिंग अवेयरनेस। ये मुझको थोड़ा खटक रहा है कि पाथ फाइंडर होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट इट्स ओके। ये बस इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट है और मतलब डेली के न्यूज़ को समझने के लिए इम्पोर्टेंट है और तब रिविजन के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे मेंस में सवाल इक्के दुक्के बनते हैं, ज़्यादा बनते नहीं हैं, बट इसका नॉलेज ना हो तो मतलब सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है। और इम्पॉर्टेंट डेज जो है मई के, उसका मैंने सोचा एक लिस्ट बना दूँ एक पेज में। डेज, मतलब डेट, डेज और उसका थीम, इतने ये 3 का एक लिस्ट बना दूँ तो सही रहेगा। ये भी काम मुझको आज करना है। और क्विज़ेस मुझे लगानी है अड्डा से। और क्योंकि आज मैंने देखा कि आरआरबी पीओ का पेपर देने के बाद कि मैंने बहुत ही गलत पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी मेरी थी नहीं, और टाइम भी मुझको पता नहीं चला कहाँ किधर किधर कितना मैंने इन्वेस्ट किया, कौन से क्वेश्चन के ऊपर कितना। तो इसीलिए अब मैथ्स, क्वांट, सॉरी, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर्स या फिर बैंकिंग अवेयरनेस बोलो, जो भी बोल लो, इन सबका क्विज लगेगा। पहले सिर्फ इंग्लिश का लगता था और एज यूजुअल इंग्लिश इज इग्नोर्ड क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं, अब मैं इंग्लिश को टाइम नहीं दे सकती। देखते हैं आगे क्या होगा। बाय बाय।